डीसी यूनिवर्स जिसको हम जानते थे वो डेड हो गया है। तो एक नए डीसी यूनिवर्स की शुरुआत होने वाली है सुपरमैन मूवी से, जो हमको थिएटर्स में देखने को मिलेगी 11 जुलाई 2025 को। अब देखा जाए तो इसकी बिगिनिंग ऑलरेडी हो चुकी है एनिमेटेड फॉर्म में क्रीचर कमांडोज के साथ, तो उसके बाद किसी और जगह करेंगे। तो जब से ट्रेलर, पोस्टर्स और टीवी स्पॉट्स आए हैं सुपरमैन के, तो जाने कितना ज़्यादा बैकलैश मिलता जा रहा है इस मूवी को। लोग मूवी की बुराई कर रहे हैं और जिसमें ज़्यादातर बुराई करने वाले हैं वो जैक स्नाइडर के डाई हार्ड फैंस हैं। अब देखो, उनमें से कुछ ऐसे भी फैंस हैं जिनको पुराना यूनिवर्स भी पसंद था पर वो रेडी हैं मूव ऑन करने के लिए। चलो बात करते हैं कि ये नई सुपरमैन मूवी किन बातों की वजह से दिक्कतों में फंस रही है, और तुम बताना इनमें से कौन कौन से पॉइंट्स लॉजिकल हैं और कौन से एकदम फालतू के हैं। नंबर 1, सबसे पहला पॉइंट आता है कि सूट के बारे में। जो हेनरी कैविल का सूट था उससे कंपेयर करें तो ये सूट थोड़ा क्लासिक डिजाइन को फॉलो करता है। सुपरमैन को ट्रंक्स भी दे दिए गए हैं, तो लोग कहने लगे कि ज़्यादातर हमने सुना है अपग्रेड किया जाता है, पर यहाँ पे तो डाउनग्रेड कर दिया। और बात ये भी आती है कि सूट थोड़ा बैगी भी है। तो जो डेविड कोरेनस्वेट हैं सुपरमैन वाले एक्टर, जिन्होंने इतनी बढ़िया बॉडी बिल्डिंग की थी, तो उसका फ़ायदा क्या? इसका एक्सप्लेनेशन ये हो सकता है कि मे बी ये सूट सुपरमैन की मदर ने बना के दिया हो, और ट्रंक्स इसलिए क्योंकि जेम्स गन चाहते हैं कि क्लासिक वर्जन को कैप्चर किया जाए। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आता है कि सुपरमैन को कितना ज़्यादा वीक दिखाया जा रहा है। वो ऐसे ही पड़ा है बर्फ़ में और उसको क्रिप्टो को बुलाना पड़ रहा है अपने आप को बचाने के लिए। और लोगों को ये कहना है कि हेनरी कैविल का सुपरमैन तो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, वो तो कभी ऐसी वीक सिचुएशंस में पड़ता ही नहीं था। तो अभी हमने मूवी देखी नहीं है, हमें पता नहीं है कि वो सुपरमैन किस चीज़ से हर्ट हुआ है। मे बी वो क्रिप्टोनाइट हो, तो अभी से जज करना सही चीज़ नहीं होगी। तीसरा पॉइंट आता है जो सुपरमैन का नया टीवी स्पॉट रिलीज हुआ है, उसमें जब सुपरमैन की फ्लाइट दिखाई जा रही है तो उसका फेस अजीब सा हो गया है। ऐसा लग रहा है कि उसकी दोनों आईज अलग अलग डायरेक्शन में देख रही हैं, जिससे बहुत ज़्यादा मीम्स बन रहे हैं और सुपरमैन का मजाक उड़ाया जा रहा है। तो जेम्स गन ने इसका भी रिप्लाई दिया और कहा है कि ये जो शॉट है वो वाइड एंगल से शूट किया गया है, जिसकी वजह से आईज थोड़ी अलग दिख रही हैं और इसमें बिल्कुल भी CGI यूज़ नहीं किया गया है। बाकी फोर्थ पॉइंट आता है तो जो बाकी हीरोज ट्रेलर में दिखाए गए हैं सुपरमैन के अलावा साइड हीरोज, उनकी कॉस्ट्यूम इतनी बेकार क्यों है? तो इसका भी एक्सप्लेनेशन हमें ट्रेलर देता है कि वो स्टैग इंडस्ट्रीज के लिए काम कर रहे हैं, तो उनकी खुद की आइडेंटिटी नहीं है, इसलिए उनको कॉमिक एक्यूरेट कॉस्ट्यूम नहीं मिली है। फिफ्थ पॉइंट आता है कि सुपरमैन की लाइटनिंग जैसी स्पीड है, और पोस्टर में जब सिटी के बाहर कोई ग्रीन कलर का फिनोमेना चल रहा है तो सुपरमैन इतना रिलैक्स क्यों है? इसी के साथ छठा और लास्ट पॉइंट भी आता है कि कुछ लोगों ने ये तक कह दिया है कि ये तो CW का जो शो था सुपरमैन एंड लोइस, उससे भी ज़्यादा चीप बजट का लग रहा है। तो अब देख पा रहे होंगे कि मूवी की हाइप तो बन रही है, पर फैंस अभी भी हेनरी कैविल से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं और वो हर छोटी बात को पिन पॉइंट करने लगे हैं। तो अगर इस यूनिवर्स को आगे सक्सेसफुल होना है तो सुपरमैन मूवी का हिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो तुम बताओ नीचे कमेंट्स में कि तुम्हारे लिए सुपरमैन मूवी की कितनी हाइप है, या तुम अब भी पुराना वाला DC यूनिवर्स चाहते हो। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।